दोस्तों, स्वागत है आपको प्रेत बैठक में। मैं हूँ शताब्दी और आपको आज एक ऐसा हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत दुख भी पहुंचेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि अपने ही अपनों का जान कैसे ले लेते हैं साजिश करके और किसी को पता भी ना चले, ऐसा वो लोग साजिश करते हैं। तो चलिए आज का ये स्टोरी मैं सुनाती हूँ एक ब्लैक मैजिक के बारे में। तो होता है यूं, घर में दो भाई है और जो बड़ा भाई वो अपने घर में रहते थे, छोटा भाई बाहर रहते थे। लेकिन बड़ा भाई का भी शादी हो चुका था, उसका बच्चे थे। छोटे भाई के भी शादी हो चुके थे, उसके बच्चे थे, माँ बाप उनके माँ बाप थे। तो होता है, जो छोटे भाई है वो तो किसी के कुछ करते नहीं थे, उसके बीवी भी किसी का कोई मतलब लिहाज भी नहीं करते थे। लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए था, अकेले हड़पना चाहते थे सब कुछ, उनके जो प्रॉपर्टी थे सब कुछ। इसलिए उन्होंने जो साजिश रची, बहुत घिनौने एक साजिश, कि हम तो ऐसे इन लोगों को अपने रास्ते से हटा नहीं सकते। पहले इन लोगों ने किया अपने ससुर के ऊपर ब्लैक मैजिक, जिससे वो हमेशा बीमार रहने लगे। ऐसे बीमार कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, उनका हालत बहुत खराब हो जाता था। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आते थे, फिर ऐसे ही चलते रहा 2-3 साल ऐसा ही चलता रहा। फिर वो कोमा में चले गए, हॉस्पिटल में रहे, फिर उनका हॉस्पिटल में ही देहांत हो गया। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला, सबको लगने लगा कि वो ऐसे ही बीमारी में मारे गए, लेकिन नहीं, उनको साजिश करके मारा गया था। और अब बारी आई उनकी बड़े बेटे की, क्योंकि जो इनके छोटे बेटे थे वो इस घर का मालिक बनना चाहता था अकेला। तो इसलिए उन्होंने बड़े बेटे के ऊपर भी वो तंत्र क्रिया करने लगा, जब उनके पापा जिंदा थे तब से ही। तो उन्होंने ऐसा कुछ उनके घर में छोड़ा, जिससे उनके बड़े बेटे बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। उनके अपने बेडरूम में ही उनके छोटे भाई ने ऐसा कुछ सामान रख दिया था, जिसकी वजह से वो जब भी अपने रूम में आते थे हमेशा ही बीमार पड़ जाते थे। मतलब वो उठ के बैठ नहीं पाते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे। लेकिन वो जब कमरे के बाहर जाते थे, घर के बाहर जाते थे, तब वो नॉर्मल रहते थे। ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनका शुगर लेवल इतना हाई हो गया, सारी चीजें इतना बिगड़ गए कि उनको हॉस्पिटल ले गया और उनके वहां पर पैरों में सूजन आ गए थे। सब कहते हैं शुगर की वजह से, डॉक्टर बोले, लेकिन नहीं, ये भी एक साजिश था। और वो उनके साथ जो साजिश की थी उसकी वजह से उनका एक पैर का ऑपरेशन करना पड़ा, जिससे उनकी एक उंगली चली गई, प्लास्टिक सर्जरी भी करना पड़ा था। और फिर उनको बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। वहां पर हॉस्पिटल में एक साधु जी भी, संत जी वहां पर एडमिट थे। तो जब उन्होंने इनको देखा, उनके पास आकर कहते हैं कि मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैठिए। उन्होंने तब उनसे कहा कि आपको ना हॉस्पिटल आप अपने बीमारी की वजह से नहीं आए हो, आपको जबरदस्ती भेजा गया है। लेकिन हाँ, अब आप सेफ हो गए हो, अब आप घर जा सकते हो। लेकिन हाँ, उनको उनका जो उन्होंने किया है उसका फल जरूर मिलेगा। इस टाइम इतना सारे चीजों के जो बारे में इनकी जो बड़े बहू थे घर के, उन्होंने अपनी माँ से कहा। और उनकी माँ ने वहां पर उनके जो एक पंडित जी है, माँ काली के साधक, उनके पास गए। उन्होंने सारे देखकर कहा कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा एक क्रिया किया गया है आपके दामाद के ऊपर, जिससे वो उनकी जान भी जा सकते थे। लेकिन हाँ, आप मेरे पास आ गए। उन्होंने कुछ कवच दिए, कुछ रिचुअल करने को बोला, वो वहां पर भी कुछ किए, फिर इनके लाइफ सेव हो गए। वो घर आए, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। इनके बड़े बहू के ऊपर भी किया गया था, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी।
क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, जो लोगों के ऊपर इतना क्रियाएं करते हैं, ये लोग कभी सुधरते नहीं हैं। ये हमेशा ही लोगों के ऊपर करते रहते हैं। और यही चलते चलते जब इनके ससुर जी का देहांत हो गया, उसके बाद इसके हस्बैंड, जो इनके बड़े बेटे हैं, ये और भी बीमार रहने लगे। कभी गिर जाते हैं कहीं, कभी चोट लग जाता है, कभी बिस्तर से उठ नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें उनके साथ होने लगी। लेकिन सबसे बड़े हादसे इनके लाइफ में हो गए, जो कभी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस टाइम भी उन्होंने ऐसा कुछ किया था। इनको इतना लालच है ये जमीन जायदाद की वजह से ये सोचते भी नहीं है कि इनके वजह से एक परिवार खत्म हो जाएंगे, इनके सारे सपने टूट जाएंगे, ये कैसे जिएंगे। खुद तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दूसरे के जिंदगी को बर्बाद कर दिया, दूसरे के घर को उजाड़ के ये खुश होते हैं। पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, इसी इसी बात से ही भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भगवान आप जो करोगे सही होगा। क्योंकि ये वो बड़े बेटे के जाने का उम्र नहीं था, उनको जबरदस्ती भेजा गया। हाँ, ऐसा कुछ किया जाता है कि आपके मतलब जो लंबी आयु है उसको कम किया जाता है। ऐसे भयंकर भयंकर क्रिया होते हैं और उनके साथ यही किया गया, क्योंकि उनके इस टाइम जाने का टाइम नहीं था और उनको भी पता नहीं था कि मैं आज जाने वाला हूँ। एक छोटा सा बीमारी की वजह से उनका जान चला जाता है, उनका हार्ट अटैक होता है। सब समझते हैं कि हाँ, ये बीमारी से गया है, लेकिन नहीं, वो बहुत सफर कर रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। क्योंकि उनका जो आयु है ना, वो छीन लिया गया है उनसे। उनका मरने का टाइम ये नहीं था। तो दोस्तों, होता है यूं कि कुछ लोग अपने लालच की वजह से, अपने क्या कहते हैं उसको, ईर्ष्या के वजह से लोगों के जान ले लेते हैं, जान के दुश्मन हो जाते हैं। और इसी चलते हुए वो जो बड़े बेटे ने जो झेला है, उनके परिवार जो झेल रहे हैं, वो कोई लौटा सकता है क्या? नहीं। लेकिन जिन्होंने किया वो बहुत मजे से है, वो लोग मजे कर रहे हैं। जब उनका जो बड़ा भाई गुजर जाता है, तो जो उनके छोटे भाई है, वो सबको मिठाई खिला रहे। नहीं नहीं, मरने जब वो सबको सब देखने आए हैं घर में, सबको मिठाई खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। कहा नहीं नहीं, लोग आए हैं उनको दो। आपने कभी सुना है कि अगर कोई कम उम्र में लोग गुजर जाए और घर में सबको मिठाई बांटे? ये दुख की माहौल है या खुशी के माहौल है कि सबको मिठाई बांटा जा रहा था? ऐसा भी हुआ है। सबको जो आपको श्राद्ध है, श्राद्ध में सबको अच्छे से खाना खिलाया जा रहा था। किसी का खाने का मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती सबको खिलाया जा रहा था। कभी कभी लोग अपने सफल हो चुके हैं, जो वो चाहते थे, एक परिवार को तोड़कर सफल हो चुके हैं, और इसी बात से वो लोग जश्न मना रहे हैं और सब समझ रहे नहीं, वो दुख मना रहे हैं। लेकिन जो घर के बड़े बहू है, उसे तो पता है ना क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हस्बैंड मर गए हैं और उसको सबको बोला जा रहा था कि सबको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, मिठाई दो। कैसे करेगी वो अंदर से टूटी थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा था। वो संभाल नहीं पा रही थी उसको, लेकिन संभालना पड़ रहा है। उसके बच्चे जो रो रो के जिसका बुरा हाल है। तो दोस्तों, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी किसी के ना ऐसे क्रिया करके, ऐसे लालच में आके किसी के घर मत उजाड़ो, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्योंकि जो इंसान चला गया ना, उसके ऊपर कभी कभी सारे परिवार डिपेंड करते हैं। ऐसा होता है, हाँ, पूरा परिवार डिपेंड करते हैं, सारे लोग उसी से जुड़े होते हैं।
वो सबको जुड़ कर रखते हैं। इंसान अच्छा था, इंसान बहुत ही अच्छा था, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा मुस्कुराता था, सबसे मिलता रहता था, लेकिन उसके साथ ऐसा किया। आशा करते हैं कि भगवान उनके साथ वही दोहराए जो उन्होंने इस परिवार के साथ किया है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे, कभी किसी के परिवार के साथ ऐसा मत करना, कभी किसी के रिश्ते में ऐसे ज़हर मत घोल देना कि जिनके साथ आप ऐसे करें वो खड़ा ही ना हो पाए। वो सँभालने की कोशिश तो करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन कब तक वो कर पाएँगे पता नहीं। लालच बहुत ही बुरी बात है। आप वहाँ पर जश्न मना रहे हो और यहाँ पर कोई शोक मना रहे हो, तो ऐसा कुछ ना करना चाहिए, क्योंकि किसी के आँसुओं की कीमत आपको भी चुकाना पड़ेगा एक दिन। किसी के हाय लगेगा ना, तब आपको भी, जब भगवान विचार करेंगे, तब उसका सारे हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा इसी दुनिया में। आज ये जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ, बहुत ही तकलीफ हुआ सुनाने में, लेकिन फिर भी सुनाई आप लोगों को। आप लोगों को अगर अच्छा लगा स्टोरी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। ये स्टोरी मैंने अच्छे से बता नहीं पाई, जो दिल में आए बता दिया। आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।